हेलो, मैं हूं डॉक्टर विकास यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स, जो कि क्लास 11th सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स या यूपी बोर्ड सभी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हैं वो स्कूल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ अब क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या, है ना? तो मैं बता दूं आपको कि क्वांटम नंबर क्वांटम केमिस्ट्री से निकले हुए नंबर्स का एक सेट है और इसमें 4 नंबर आते हैं। टोटल 4 नंबर्स का एक सेट है, कह सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, यानी 4 नंबर्स का ये क्या है, आपका सेट है। ठीक है, इनमें से 4 नंबर कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। एक होता है, जैसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। द सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। द थर्ड वन इज, जो तीसरा है उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर का सेट है जो किसी इलेक्ट्रॉन को की जो प्रेजेंस है एटम में, कहाँ पर वो प्रेजेंट है, किस पोजीशन में प्रेजेंट है, उसकी स्पिन क्या है, उसका ऑर्बिटल क्या है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मतलब इन 4 सेट की हेल्प से, इन 4 नंबर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, तो ये 4 नंबर होते हैं। चलिए समझते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले इसको समझाने से पहले एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा कि जो एटम होता है, एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर के चारों तरफ जो होते हैं वो आपके शेल्स होते हैं, जो स्पाइरल पाथ होते हैं, है ना, गोल गोल पाथ होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनको हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। शेल्स, और इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो टेल देम ऑर्बिट्स। और तीसरा नाम इनको स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स बिकॉज देयर एनर्जी इज फिक्स्ड। फिर ये जो शेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, इनको डिवाइड किया जाता है सब शेल्स में। इनको सब शेल्स में डिवाइड करते हैं। सब शेल्स में कौन कौन आता है? जैसे एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है, एस पी डी एफ करके आते हैं। ठीक है, ये 4 सब शेल होते हैं आपके। पहले शेल में केवल एक ही होता है सब शेल एस, दूसरे में आपके 2 होते हैं एस और पी, तीसरे में 3 होते हैं एस पी डी, और चौथे शेल में आपके 4 होते हैं एस पी डी एफ करके होता है। इसी तरह से 5वें शेल में 5 होंगे, 6ठे शेल में 6 होंगे, और इस तरह से इनके जो शेल नंबर होते हैं, मतलब इनके जो नंबर ऑफ शेल होता है, वही उसके नंबर अंदर अंदर सब शेल होते हैं। जो एस सब शेल होता है, एस, उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल जो होता है, ठीक है, ये जो पी होता है उसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस। जो डी सब शेल होता है उसमें आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से, और जो एफ सब शेल होता है उसमें आपके टोटल 7, है ना, ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। ये जो ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही घूमता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक, और ये जो सिंबल होता है ये दिखाता है कि क्लॉक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पर वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मतलब ये हमारा एक्चुअल में एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वांटम नंबर है, जिसका नाम है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वांटम नंबर है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताता है। एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि उसके ऑर्बिट को बताता है या उसके शेल के बारे में बताता है। कि मतलब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, उसका शेल क्या है, उसका ऑर्बिट क्या है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो शेल नंबर पे डिपेंड करती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो शेल नंबर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे शेल होते हैं के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन, और हमारे शेल्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो के लिए इसकी जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 1, 2,
3, 4, 5 एंड सो ऑन। के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5 एंड सो ऑन। ये हमारे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताता है, या वी कैन से क्या बता देता है कि हमें पता चल जाता है इससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी लेवल या किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। सेकेंड जो हमारा नंबर आता है वो आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको एल से दिखाते हैं। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसी भी सबशेल के बारे में रिप्रेजेंट करता है या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन करता है। और इसके बाद ये ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारा बताता है ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर या उनके शेप के बारे में एक्सप्लेन करता है। नाउ अब इसकी जो वैल्यू है, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी एन के बराबर नहीं होगी। एल नेवर हैव है ना वैल्यू इक्वल टू और मोर देन एन। कभी भी n मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ना तो बराबर होगी और ना उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा l से कम रहती है। मतलब इन सम केसेस वी कैन राइट n-1 या उससे कम l की वैल्यू रहती है। ठीक है, नाउ अब इसको कैसे दिखाते हैं, तो इसका सो सिंपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सबशेल्स हैं, सबशेल कौन कौन से सबशेल होते हैं हमारे पास, जैसे कि s है, p है, d है, f है एंड सो ऑन। इनके लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, जो कि सब एनर्जी लेवल या सबशेल के बारे में या ऑर्बिटल शेप के बारे में रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगला जो हमारा क्वांटम नंबर होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, दिस शोज ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर L = 0 है ना, तो m की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी 0 होगी। और s ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं इस तरह से, जो l होगा 0 किसके लिए होता है, s के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि l की जो वैल्यू होती है वो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L2 + L, मतलब 0 है तो 0 रहेगी। और s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल की वैल्यू हम 0 करके लिख देते हैं। ठीक, अगर L = आपका 1 है तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1, मतलब 3 वैल्यूज होंगी और 3 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि m में हमारे, तो तीनों की वैल्यू में ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, नाउ ये हमारे p ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। और इसी के बाद अगर हम लोग बात करें इधर कि L = अगर हमारा 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। और d, ये d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और d ऑर्बिटल होते हैं 5। ठीक है, और 5 में इनकी वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2 इस तरह से। और L = अगर हमारा 3 होता है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -3 to +3, मतलब टोटल 7 वैल्यूज हो जाएंगी। और f में हमारे ऑर्बिटल्स का नंबर होता है 7। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं, m की जो वैल्यूज़ हैं वो l पे डिपेंड कर रही हैं। और l की जो वैल्यूज़ होंगी बेटा वो ये हैं आपकी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। नाउ अब हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गया। तो अगला जो क्वांटम नंबर है हमारा, दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होगा अगला, स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्पिन क्वांटम नंबर के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर घूम रहा है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके एंटी क्लॉकवाइज को, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन।
तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो -12 लिखते हैं, प्लस हाफ लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम -12 लिखते हैं। और दोनों को एक साथ अगर दिखाना है, मतलब इस तरह से है, तो वी हैव टू राइट +-12, तब हम इसके लिए +-12 करके लिखते हैं। तो मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और उसके लिए हम उसकी वैल्यू +12, -12 और +-12 करके लिखते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो +12, एंटी क्लॉकवाइज है तो -12, अदरवाइज +-12। तो आई थिंक ये 4 क्वांटम नंबर हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने से आसानी से समझ सकते हैं कि क्वांटम नंबर हैं क्या। नाउ अब हम इस क्वांटम नंबर की क्या करते हैं कि समरी निकाल लेते हैं। हमारे पास समरी इसकी ले लेते हैं और निकाल लेते हैं कि इस समरी से हमें पता चल जाएगा एक ही जगह पर कि इन क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहला हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जिसकी वैल्यू k, l, m, n शेल नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं, सेल नंबर पे डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 डिपेंड्स अपॉन शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। इसके बाद अगला क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, जो s के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, p के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, d के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, और f के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। नाउ इसके बाद m की वैल्यू जो होती है वो आपकी l की वैल्यू पे डिपेंड करती है, यानी -L2 + L होती है। अगर l की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। l की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो m की वैल्यू -1, 2 + 1 होगी, ठीक है। l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर और +2 तक होगी, और l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू -3 से लेकर और +3 तक होगी। तो ये आपकी पूरी क्वांटम नंबर का समरी चार्ट हो गया, और अगर आपको ये याद हो जाता है तो आसानी से आपको क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। और हाँ, एक लास्ट क्वांटम नंबर भी बचा है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो +12 लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके लिए लिखना है तो -12 लिखते हैं, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लिखें तो वी हैव टू राइट +-12। ओके, तो ये स्पिन के लिए हो गया। तो चारों क्वांटम नंबर हो गए आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लगा लेते हैं ताकि हमको ईजिली समझ में आए कि हाँ, अगर हमें क्वांटम नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फॉर शेल, अगर किसी भी शेल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये मानते हुए कि कंप्लीटली फिल्ड है, वो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो है। तो जैसे हमारा के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, एंड सो ऑन। सपोज दैट हम थर्ड शेल, जो हमारा थर्ड शेल होगा वो कौन सा शेल होगा, एम शेल, और उसके लिए सारे क्वांटम नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो n = जो होगा वो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड शेल होगा उसमें 3 सब शेल होंगे, S P D, S P D। चौथे में 4 सब शेल होते हैं, सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, K में 1 ही सब शेल होगा। तो क्योंकि हमारा थर्ड ऑर्बिट है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 3। ठीक, L की वैल्यू आपके लिए अभी मैंने बताया, S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2। ठीक, क्योंकि S होगा, P होगा, D होगा, मतलब 3S होगा, 3P होगा और 3D होगा। S में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी M की वैल्यू जो होगी हमारी एक ही ऑर्बिटल के लिए 0। P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब वैल्यू होगी -1, 0 और +1, तो -1, 0 और +1। ठीक है, ये हो गई S के लिए, ये 1 के लिए ये 3 वैल्यूज़ हो गई, और 2 के लिए आपकी वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज़ हो गई। यानी इसके लिए हम एक चीज़ बता सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स का नंबर होता है किसी भी शेल में वो बराबर होता है n² के, यानी शेल का स्क्वायर कर दें। शेल नंबर थर्ड है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल आ जाएगा 9। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कितनी होंगी टोटल, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हैं, तो हर m की वैल्यू के लिए s की वैल्यू +-12, +-12, +-12, +-12, +-12, कितना हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारी क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हो गई किस शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए। तीसरे शेल में हमारे इतने क्वांटम नंबर आ जाएंगे। अब इसी तरह से आप लोग होमवर्क में खुद से कीजिएगा, एन शेल के लिए कितने क्वांटम नंबर होंगे, एल शेल के लिए कितने क्वांटम नंबर्स होंगे या कैसे होंगे, और के शेल के लिए, के में मैं बता दूं केवल 1s होगा, एल में आपका 2s और 2p होगा, और n में आपके 4s
4p, 4d और 4f होगा, यानी टोटल 4 आपके सब शेल होंगे। ठीक है, आई होप आप इसके लिए क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। तो हमें स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स निकालना है। उसके लिए हमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो जैसे 1s2, इसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक काउंट करेंगे तो देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है केवल 21। तो लास्ट में इसके बाद आता है 3d 1, यानी हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? 3d में। और हम जानते हैं कि d में ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5। ओके, इनकी वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1 एंड +2। ऑलरेडी मैंने आपको पीछे इस वीडियो में बताया है। और देखेंगे इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो है यहाँ -2 वाले में। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3rd, बिकॉज इट इज़ अ थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पर लिखा हुआ है 3rd। L की वैल्यू d के लिए S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 हो जाएगी। M की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में यहाँ पर जो दिख रहा है तो -2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। हम बाकी और के लिए फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है और वो ये है बस। और S की वैल्यू जो है वो केवल सीधा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? +½ करके हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम नंबर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमारा है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। सपोज दैट हमारे पास क्लोरीन आ गया और क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सारे क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आएगा 3p5। यहाँ तक 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। p में ऑर्बिटल्स का नंबर होता है 3 और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 5। दिस वन इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हमने मार्क कर लिया है सर्किल में। इसकी वैल्यू होगी -1, 0 और +1 ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो अब देखेंगे n बराबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो ये होता है आपका, ये हो गया 3। L इज इक्वल टू P के लिए आपकी वैल्यू होती है 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। M इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ देखो वैल्यू है इसकी 0, दिस इज द वैल्यू फॉर 0। और S इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टा है, रिवर्स है, तो यानी ये हो जाएगा -½ तो इसकी हेल्प से हम सीधे निकाल सकते हैं कि क्लोरीन का क्वांटम नंबर क्या होगा। आसानी से समझ में आ गया। अगले टाइप का जो एक और क्वेश्चन है दैट इज फाइंड क्वांटम नंबर्स फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d7। 3d7 के लिए सारे आपके क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आंसर देखिए कैसे होगा। हम एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए इंडिविजुअली नहीं निकालेंगे, हम यहीं पर d ऑर्बिटल का शेप d सब शेल के ऑर्बिटल्स बना लेंगे। d में होते हैं 5 ऑर्बिटल और इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होती है, जो कि m की वैल्यूज़ होती हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर देंगे। ठीक, नाउ n इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 3rd है तो ये हो जाएगा 3। L इज इक्वल टू D के लिए हमें पता है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और M की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहाँ से कहाँ तक है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। हमने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। और S की जो होगी वैल्यू, बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले 2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए हो जाएगा +-½ एंड +-½ और लास्ट में आपके 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए केवल +½ एंड +½ इस तरह से हम सारे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाल लेंगे, वो भी एक ही जगह पर। उसके लिए हमें अलग से किसी तरह का कोई क्वांटम नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन के लिए इंडिविजुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, जैसे n इज इक्वल टू 3 दिया है, L इज इक्वल टू सपोज डेट 2 दिया है, M इज इक्वल टू मान लीजिए +1 दिया है और S इज इक्वल टू -½ दिया है। और इनके ये किसी के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर हैं और आपको बताना है कि एलिमेंट कौन सा होगा। फाइंड द एलिमेंट, हमारा एलिमेंट कौन सा होगा।
तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले देखो ये लिखा है 3, इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3। फिर लिखा है L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब दिस वन इज D। ओके, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? D के लिए, और D है तो हम यहीं पर तुरंत 5 ऑर्बिटल्स बना लेंगे और इनकी वैल्यू लिख देंगे ऊपर -2, -1, 0, +1 एंड +2, जो कि M की वैल्यूज होती हैं। अब देखेंगे M की वैल्यू दे रखी है +1, +1 कहाँ पर है? ये दिस वन इज कॉल्ड +1, और S की वैल्यू दे रखी है -12 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा है? रिवर्स्ड, उल्टा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करें तो देखो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, पहले सीधे इलेक्ट्रॉन, फिर 6, 7, 8 और ये हो गया 9, यानी हमारा आंसर आया 3D9। ओके, 3D9। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब तक जब तक ये 3D9 ना आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3D9। हो गया 3D9। अब काउंट कर लेंगे, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 9 29, यानी 29। एंड 29 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। तो दिस क्वांटम नंबर, these quantum number which are written here, this one is the last electron for कॉपर। कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। कॉपर थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी होता है, हाँ, यहाँ पर ये 3D9 की जगह 3D10 हो जाता है और 4s1 होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3D9 का और कोई केस नहीं है तो हम यहाँ पर कॉपर ही अपना आंसर मेंशन करेंगे। तो आई थिंक क्वांटम नंबर के इस वीडियो से आपको क्वांटम नंबर निकालना सीख जाएंगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया या आपको लगता है कि इससे सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, ईजी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।